नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, जहां आपके सिलेबस को चैप्टर वाइज यहां पर कंप्लीट कराए जा रहे हैं और सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो कि देख सकते हैं आपके 2016 से ऑनलाइन सिस्टम हुआ था। तो जितने भी क्वेश्चन आपके 16, 17, 18 संबंधित है, सभी क्वेश्चनों का आपको संग्रह मिलेगा। लगभग 4500 क्वेश्चनों को हम यहाँ पर कवर कराएंगे और आपको एक वीडियो में लगभग आपको 50 क्वेश्चन को देखने के मिलेंगे। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलते हैं यहाँ पर। आज पढ़ना है आपको नदियाँ, झीलें, प्रपात, परियोजना और एक चैप्टर आओ जिसमें कंबाइंड कर दिया गया है, जो कि आपके राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य संबंधी है। मतलब देखा जाए कि लगभग ज्योग्राफी में जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, यहाँ से आपको देखने को जरूर मिलते हैं क्वेश्चन। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारत में, यहाँ पर आपको खाली स्थान बनना है कि कितनी नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है। तो कितनी नदियाँ वर्गीकृत किया है भारत सरकार ने। ऑप्शन इसका राइट क्या हो जाएगा, आंसर देखिए आपका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 12 नदियाँ। यहाँ पर 12 नदियाँ हैं जो भारत सरकार यहाँ पर प्रमुख रूप से वर्गीकृत किया है। ये नदियाँ कौन सी हैं आपकी, तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, चंबल, कावेरी, ब्यास, ताप्ती, गोदावरी, चिनाब, कृष्णा, सरस्वती, ये आपकी शामिल की गई आपकी इन 12 प्रमुख नदियों में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। तो ये आपकी नदी कौन सी है, तो कर्नाटक के से निकलती है, कुर्ग जिले से। ठीक है, ये आपकी कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका सी नंबर, अर्थात कावेरी नदी है, जो कि आपकी कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु में जाके अरब सागर बंगाल की खाड़ी पर गिर जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट कौन हो जाएगा, आपका सी नंबर, अर्थात यहाँ पर कावेरी नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन आ चुका है आपका, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट में से निकलती है। अर्थात भारत का ये भारत मान लीजिए है, इसके पश्चिमी घाट से पूछ रहा है कि कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। तो ये कौन सी नदी है, अगर अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा भी है, कौन सा, कृष्णा नदी, अर्थात कर्नाटक से निकलती है और आपका कहाँ आती है, आपके तमिलनाडु होते हुए आपके इस बंगाल की खाड़ी पर गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, गोदावरी नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। देखा जाए तो आपका रेलवे का एग्जाम यूपी SSSC से संबंधित बिल्कुल से अलग होता है। तो यहाँ पर देखिए, कावेरी नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो कहाँ से नहीं गुजरती है, ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका बी नंबर, अर्थात गुजरात से नहीं हुई। ठीक है, कहाँ से, गुजरात से नहीं होती है, क्योंकि महाराष्ट्र की कहाँ से निकलती है, ये आपकी निकलती है जो गोदावरी, महाराष्ट्र के त्रयंबक स्थान, नासिक में एक जगह है और वो त्रयंबक पहाड़ी है। तो त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है और इसके बाद ये आपकी बंगाल की खाड़ी में आती है, अर्थात गुजरात से आपकी नहीं बहती है आपकी कौन सी, गोदावरी। और गोदावरी को वृद्धगंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और गोदावरी का जो नदी बेसिन है सबसे ज़्यादा है कहाँ पर, दक्षिण भारत में है। ठीक है, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपकी गोदावरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल भी मिलेगा, बहुत ही अच्छे समझाएंगे आपको और सभी क्वेश्चन आपको आए हुए हैं। कह रहा है, गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी प्राणहिता है, जो पेनगंगा नदी, और कौन सी आपकी नदी है जो कि वेनगंगा नदी का संयुक्त पानी ले जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कौन सा, तो देखते हैं आपका बी नंबर, अर्थात वर्धा। यहाँ पर आपका वर्धा नदी भरेंगे और जब वर्धा भरेंगे तब पढ़िए, गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी प्राणहिता है, जो पेनगंगा नदी और यहाँ पर आपका वर्धा नदी और वेनगंगा नदी के संयुक्त पानी ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कह रहा है आपसे कि निम्न से कौन सी एक अंतर्देशीय जल निकासी के साथ एक नदी नहीं है। अर्थात अंतर्देशीय है लेकिन ये एक प्रकार की देखा जाए तो नदी नहीं है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि आपके रेलवे में इतना घुमा दिया है। और ये आपकी नदी हो जाएगी कौन सी, ऑप्शन राइट हो जाएगा सी नंबर, जो कि आपकी पेरियार है। ठीक है, पेरियार है आपकी। और प्रश्नानुसार विकल्पों में से रूपेन नदी जो कि गुजरात में है, बनास नदी राजस्थान में है, सरस्वती जो कि हरियाणा और राजस्थान नदी है,
और यहाँ पर एक अंतर्देशीय जल निकास का एक माध्यम है जो कि कह सकते हैं कि नदियाँ समुद्र में नहीं गिरती हैं, ये आपकी नदियाँ समुद्र में नहीं गिरती हैं। जबकि पेरियार केरल की महत्वपूर्ण नदी है और यह सदा नीर है तथा आपके लक्षद्वीप सागर में गिरती है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखो ये 3 नदियाँ आपकी हैं जो कि रास्ते में ही खत्म हो जाती हैं, लेकिन पेरियार है आपके जो कि अरब के सागर में गिरती है और ये केरल की महत्वपूर्ण नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नर्मदा नदी का उद्गम, तो भाई नर्मदा नदी का उद्गम कौन हो जाएगा? ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कि आपका ए नंबर अर्थात अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ पड़ता है? तो मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अमरकंटक है। तो अमरकंटक से निकलती है और आपके अरब सागर में आके गिरती है। ये आपके विंध्य पर्वत को और आपके सतपुड़ा पर्वत को बीच में आपके भ्रंश घाटी का निर्माण करती है और यहीं पर आपके जबलपुर में आके धुआंधार जलप्रपात का निर्माण भी करती है आपकी कौन सी? नर्मदा नदी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करिए। ठीक है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यरलंग टसैंगो प्रचलित नाम क्या है? अर्थात ये क्या वर्ड है, ये किसका नाम है? तो ये नाम हो जाएगा आपका बी नंबर, जो ब्रह्मपुत्र है। तो ब्रह्मपुत्र का हो सकता है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के ही अलग अलग नाम आपके पाए गए हैं। ठीक है ना, अलग अलग नाम किसके हैं? ब्रह्मपुत्र नदी का है और ये भारत में प्रचलित नाम ब्रह्मपुत्र का है। यह पश्चिमी तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर के पास से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में यह सियांग के नाम से, मतलब आप दियांग पढ़े होंगे, और आगे चलकर असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तो आपके इसी के हैं जो कि नाम आपके परिवर्तन होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो कहाँ नहीं प्रवाहित होती है? ऑप्शन राइट यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन राइट होगा 9 का आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, अफगानिस्तान में आपकी नहीं होती है। देखो आपका यहाँ पर भारत है, यहाँ पर आपकी जो मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील से निकलती है और इसके बाद लेह से जाते हुए पाकिस्तान में आती है। भारत, चीन और आपका पाकिस्तान, लेकिन अफगानिस्तान में नहीं जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? सिंधु की सहायक नदी नहीं है, कौन सी नहीं है यहाँ पर? ब्यास, चंबल, रावी, सतलज। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा सी नंबर, चंबल। चंबल, देखो चंबल आपकी कहाँ है? तो आपके मध्य प्रदेश के मऊ के पास से निकलती है, राजस्थान होते हुए आपके यूपी में इटावा के पास यमुना में मिल जाती है आपकी चंबल नदी। ठीक है ना, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, झेलम, चिनाव और रावी किसकी सहायक नदियां हैं? झेलम, चिनाव, रावी किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? यहाँ पर ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा जो कि बी नंबर आपका है, सिंधु नदी है। ठीक है, सिंधु नदी। वैसे मुख्यतः देखा जाए तो चिनाव ही आपकी सिंधु में जाके मिलती है मीठान कोट पर। ठीक है, मीठान कोट पर, और इसके बाद आपकी झेलम, रावी और आपकी जो ये नदियाँ होती हैं आपकी चिनाव नदी पर आके मिल जाती हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है धनसिरी नदी किस राज्य से आरंभ होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है। देखो सभी क्वेश्चन आपके पूछे हैं, और धनसिरी किस राज्य से आरंभ होती है? तो ये आपकी किस राज्य से होती है? ऑप्शन राइट हो जाएगा ए नंबर, अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं आंसर आपका है ए नंबर, नागालैंड। ठीक है, कौन सा है? नागालैंड। और यह धनसिरी नदी नागालैंड स्थित लैसांग चोटी से निकलकर या नागालैंड तथा असम में प्रवाहित होती हुई ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है और इसकी लंबाई लगभग है 352 किलोमीटर। ठीक है, 352 किलोमीटर। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है? तिब्बत में है तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन राइट आपका सी नंबर आपका ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि निम्न से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी की सहायक नदी, तो गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर, अर्थात गंडकी। जो गंडक नदी आपने नाम सुना होगा, गंडकी, जो कि गंडकी नदी दक्षिण नेपाल में नारायणी और भारत में गंडक कहा जाता है, अर्थात इसे नेपाल में नारायणी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। और यह गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, गंगा की और भी सहायक नदियाँ होती है जैसे यमुना, गोमती, घाघरा, कोसी, सोन आदि हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती? कितना बेहतरीन क्वेश्चन है और कितना घुमाने वाला क्वेश्चन है। डायरेक्ट देखा जाए अगर किसी को अच्छे से नहीं पता हो तो तुरंत गंगा लगा देगा, लेकिन अपन ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका कौन सा? बी नंबर, यमुना।
क्योंकि कह रहा है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती, तो आपकी यमुना है जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की, तो आपका यमुना हो जाएगा। ठीक है, यमुना यमुनोत्री हिमनद के बंदर पूंछ के पास से निकलती है तथा प्रयागराज जो कि इलाहाबाद में राम नदी पर गंगा नदी पे आकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, जायकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है किस नदी पर स्थित है? जायकवाड़ी आपका जो स्थित है आपकी किस नदी पर होगा? गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी परियोजना या जायकवाड़ी परियोजना आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के जो कि जायकवाड़ी गांव के निकट आपकी गोदावरी नदी पर निर्मित है। ठीक है, और इस बांध की लंबाई लगभग 10 किलोमीटर है और इसके पीछे आपका एक नाथ सागर जलाशय भी स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी कौन हो जाएगी? ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका डी नंबर, जो कि आपका वुलर झील है। ठीक है, वुलर झील है, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है। और साथ में एक पॉइंट याद रखना कि ये भारत की एक गोखुर झील है। कैसी है? गोखुर झील आपकी है यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, वुलर झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो कि किस राज्य में, अर्थात आपके कहाँ पर हो जाएगा? ऑप्शन राइट हो जाएगा डी नंबर, आपके जम्मू कश्मीर, जो कि आपका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है, अर्थात एशिया की कौन सी झील है जो कि ताजे पानी की हिसाब में है? तो आपका 21 का जवाब हो जाएगा सी नंबर, जो कि वुलर झील है। ठीक है, देखिए आपकी यहाँ पर रेलवे एग्जाम में 2017 में क्वेश्चन पूछा है कि वुलर झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। ठीक है, वुलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील सलाइन सोडा झील है जो कि उल्कापात के प्रभाव से बुल्ढाना जिले में बनी है? बुल्ढाना जिला आपका जो पड़ता है आपका महाराष्ट्र में है। लोनार झील जो कि आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। और ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। लोनार झील खारे पानी की झील है, इसका निर्माण उल्कापिंड के गिरने से ही हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से जो अलग या विषम है उसे चुनिए। यहाँ पर आपका विषम है, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? तो बी नंबर आपका सांभर। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? सांभर यहाँ पर हो जाएगा। किस हिसाब में? तो इस प्रश्न के अनुसार से देखा जाए तो डल झील, वुलर झील तथा बेम्बनाथ झील मीठे पानी की झील है, जबकि सांभर झील कैसी है? तो आपके खारे पानी की झील है। डल झील तथा वुलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में है और बेम्बनाथ झील आपकी कहाँ पर पड़ती है? केरल में। और सांभर झील कहाँ पड़ती है? आपकी राजस्थान में पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया है? हीराकुंड डैम, तो हीराकुंड डैम आपका किस नदी पर है? ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका सी नंबर, अर्थात यहाँ पर महानदी पर जो है, और ये आपके उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाया गया है। ठीक है, और देखा जाए तो मुख्य बांध की लंबाई आपकी काफ़ी लंबी है, लगभग आपका 4808 मीटर है। ठीक है, और ऊंचाई लगभग 200 फीट है और यह विश्व का सबसे लंबा बांध माना जाता है। ठीक है, लेकिन ये आपका वर्तमान में आपका विश्व का सबसे लंबा बांध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? 4 आपके ऑप्शन है और ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका सी नंबर, महानदी पर। ठीक है, महानदी, यहाँ पर आपका आंसर देख सकते हैं, आपका सी नंबर हो जाएगा महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कोयना बांध किस राज्य पर है? ऑप्शन राइट हो जाएगा सी नंबर, आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में आपका कोयना बांध है और कोयना नदी पर आपका निर्मित है। इसके पीछे शिवाजी सागर झील का निर्माण भी हुआ है और इस बांध से जल विद्युत उत्पादन का कार्य महाराष्ट्र राज्य के विद्युत बोर्ड द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर 28 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित बिजली घरों में से कौन दामोदर घाटी परियोजना के साथ जुड़ा हुआ है? दामोदर घाटी परियोजना के साथ जुड़ा है। ऑप्शन राइट यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन आपके यहाँ पर हो जाएंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा आपके यहाँ पर जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, अर्थात आपका दुर्गापुर, ठीक है, आपका चंद्रपुरा और आपका मैथन, ये आपके जुड़े हैं जो कि दामोदर घाटी से है। हम्पी आपका यहाँ से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपका कह सकते हैं कि दामोदर घाटी परियोजना संबंधित बिजली घरों में जो मोजिया पश्चिम बंगाल में है, बोकारो झारखंड में, चंद्रपुरा आपका झारखंड में है और दुर्गापुर आपका जो पड़ता है आपका कहाँ पड़ता है? तो आपके पश्चिम बंगाल में पड़ता है और कोरडमा जो है झारखंड में है। ये आप ढेर सारे आपके यहाँ पर पढ़ते हैं, लेकिन आपका यहाँ पर जो हम्पी ये आपका राइट नहीं होगा, सी नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हम स्पीड में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आज ले लिए हैं, करीब आपके 45 से 50 क्वेश्चन होंगे और हम डेली ऐसे लाएंगे। थोड़ा सा मेहनत हमको ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों का सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर हो जाएगा। लगभग 1 मंथ में आपको कंप्लीट भी कर देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर कह रहा है शरावती पनबिजली परियोजना जो किस राज्य में है, शरावती पनबिजली परियोजना इस समय क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका ये। तो ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका बी नंबर, जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, शरावती नदी आपका परियोजना आपके कहाँ पर है, कर्नाटक में है। और ये पनबिजली परियोजना इसकी कुल स्थापित क्षमता देखा जाए तो आपको 1035 मेगावाट है। कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इसे मास्टर स्टेशन के रूप में भी चिन्हित किया गया है। ठीक है, तो कर्नाटक पावर स्टेशन के रूप में देखा जाए तो इसे मास्टर स्टेशन के रूप में भी चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, देख लीजिए, आपका दिया राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव संरक्षण संबंधी क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल रहे हैं। जब से आपका वीडियो एग्जाम हुआ तब से क्वेश्चन आपके यहाँ से आना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर चलिए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था। तो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में पहले जानते थे, तो किसको जानते थे, ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका डी नंबर, जो कि आपका केवलादेव है। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन देख लीजिए, डी नंबर आपका है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को ही पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जानते थे और इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। याद रखना, जो आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है और इसे 1982 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। 1982 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था तथा 1985 में इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में भी घोषित कर लिया था और यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। ठीक है, भरतपुर जिले में स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है आपसे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा, जो कि पूछा भी गया है। देख लीजिए, 2016 में दोनों पाली में पूछा गया है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन राइट हो जाएगा बी नंबर, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में है और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और वर्ष 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत लाया गया था और बारहसिंघा के संरक्षण में यह राष्ट्रीय उद्यान की विशेष उपलब्धि था। तो यहाँ पर आपके बारहसिंघा के संरक्षण के लिए आपको बनाया गया है एक, जो कि कह सकते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है यहाँ पर कि निम्न से किस स्थल को निम्न से किस स्थल को जुलाई 2016 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में सूची में शामिल किया गया है। तो 2016 में जो शामिल किया गया था, किसको शामिल किया गया था, ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर 1 नंबर, जो कि आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता है, आपका सिक्किम में है। ठीक है, और इसे जुलाई 2016 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और जुलाई 2018 में मुंबई के, अब याद रखना वर्तमान में जो करंट क्वेश्चन बन सकता है कि जुलाई 2018 में मुंबई की विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको इंसेबल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जिसके कारण अब तक देखा जाए कि भारत की कुल 37 स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल हो चुके हैं। ठीक है, और जिसमें से 7 प्राकृतिक क्षेत्रों में, एक मिश्रित क्षेत्र में तथा आपके शेष जो 29 हैं आपके सांस्कृतिक क्षेत्र आपके लिए गए, जो कि एक सांस्कृतिक श्रेणी में आपके आते हैं 29 ठो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ पर है। सिमलीपाल आपका कहाँ पड़ता है, आपका उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, सिमलीपाल आपका बायो रिजर्व कहाँ पर है, आपके उड़ीसा राज्य में है। और ये क्वेश्चन आपसे बहुत आ रहा है, इसके बारे में जुड़े क्वेश्चन देखते हैं। तो सिमलीपाल बायो रिजर्व जो कि मयूरभंज उड़ीसा में स्थित है, या बायो रिजर्व जो कि 1994 अस्तित्व में आया था। बायो रिजर्व के तहत कुल हमारे यहाँ पर देख सकते हैं कितने किलो वर्ग क्षेत्रफल शामिल है, तो 5569, ठीक है, वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल इसमें से शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र मार्च 2016 में यूनेस्को द्वारा संरक्षित क्षेत्रों की वैश्विक नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। तो किसको शामिल किया गया है, ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, सी नंबर, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा आपका अगस्त्यमाल्या जैव संरक्षण, जो कि आपका जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। ये कहाँ पर आपका है, तो अगस्त्यमाल्या जैव आरक्षित क्षेत्र जो कि यूनेस्को द्वारा संचालित किया गया है। 2001 में स्थापित ये अगस्त्यमाल्या जैव आरक्षित क्षेत्र जो है आपका, ये आपके तमिलनाडु में है। ये कौन सा यहाँ पर अगस्त्यमाल्या, ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जैवमंडल आधारित क्षेत्र का सबसे सही विवरण क्या है, अर्थात जैवमंडल क्यों कहते हैं इसका, तो आपका हो जाएगा सतत विकास के अध्ययन स्थल को ही हम लोग यहाँ पर जैव आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पूछ रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने के वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया था। ऑप्शन राइट यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 7 का, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर, जो कि आपका मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि आपका कहाँ पड़ता है, असम में पड़ता है। इस समय क्वेश्चन पूछ रहा है। और यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व विरासत स्थलों में से 29 सांस्कृतिक स्थल, जो कि 7 प्राकृतिक स्थल थे, और एक मिश्रित, जो कि भारत में स्थित है। ठीक है, तो इसको भी आपको विश्व विरासत स्थल में घोषित कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को द्वारा 2016 में विश्व धरोहर घोषित किया गया है। 2016 में, तो 2016 में किसको किया गया है। 2 ऑप्शन आपके यहाँ पर हैं और 2 ऑप्शन यहाँ पर आगे आएंगे। और आपका देख लीजिए, अभी पढ़ाया भी था आपका कंचनजंगा, जो कि आपका कहाँ पर है, सिक्किम में, इसे आपको शामिल किया गया था। ठीक है, किसको 2016 में, कंचनजंगा, जो कि आपका सिक्किम पे है। यहाँ पर 2 आपके दिए हैं, ऑप्शन राइट ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के किस राज्य में अरबिथुटू वन्यजीव पशु विहार स्थित है। अरबिथुटू वन्यजीव पशु विहार, ये आपका राइट हो जाएगा कौन सा, तो राइट आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, जो कि कर्नाटक में है। कहाँ पर है आपका, कर्नाटक, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक में जो मैसूर है ना, तो मैसूर में आपका या लगभग आपका 14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। और इसे भी 1985 में वन्यजीव विहार घोषित किया गया था। ठीक है, वन्यजीव विहार घोषित किया गया था। इसे कब घोषित किया गया था, 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि डिब्रू साइखोवा, नामेरी और ओरंग नेशनल पार्क, ये सभी किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में है, तो बी नंबर आपका हो जाएगा, असम में है। ये सभी कहाँ पर हैं, आपके असम में स्थित हैं। ठीक है, और असम में और भी आपके हैं, जैसे कि आपने काजीरंगा नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, मानस को सुना होगा। ठीक है, और असम में देखा जाए तो कुल 5 नेशनल पार्क हैं। असम में कुल 5 नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दुर्लभ साइबेरियाई सारस में नियमित रूप से आया करते थे, जो कि एक वैश्विक विरासत स्थल भी है। अर्थात साइबेरियाई जो सारस आते थे वो किस में आते थे, ऑप्शन राइट सी हो जाएगा, जो कि केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी आपका राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव में। इसमें से साइबेरिया जो सारस वगैरह हैं, साइबेरिया आपके पक्षी हैं, सभी रूप यहाँ पर आया करते थे। एक ठंड के कब आते थे, तो ये आप कहते थे ठंड के मौसम के दौरान लंबी यात्रा करते हुए भारत आते थे। ठीक है, और इनका आगमन अब नहीं हो रहा है, पहले हुआ करता था, अब नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है। कश्मीरी हिरण के नाम से किसे जानते हैं, ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, जो हंगुल है, हंगुल। ठीक है, कौन है, हंगुल। तो कश्मीरी हिरण जो कि आपका हंगुल है, और इसे कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है, हंगुल को। ठीक है, 12 का आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। और यह श्रीनगर के दचीग्राम राष्ट्रीय पार्क में पाया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना में यहाँ संख्या लगभग इनकी 200 थी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय वन्य जीव संस्थान, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन राइट सी हो जाएगा, आपके देहरादून में। कहाँ पर है, देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण यांत्रिकी अनुसंधान कहाँ पर है, आपका नागपुर में। अर्थात ये जो आपका है भारतीय वन्य जीव संस्थान आपका कहाँ पर है, देहरादून में। नागपुर का क्वेश्चन पूछ लेता है तो नागपुर से आपका क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, नागपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है। कहाँ पर स्थित है आपका, ऑप्शन राइट हो जाएगा सी नंबर, श्रीनगर में। कहाँ पर है, श्रीनगर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, लगभग आपके खत्म होने वाले भी हैं। और ये आपका दिया है मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है। मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है, और ये आपका जो क्वेश्चन है तो ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर 1 का आपका यहाँ पर वैगई नदी। ठीक है, कहाँ पर है आपका, वैगई नदी के किनारे आपका मदुरै शहर बसा हुआ है। और मदुरै शहर वैगई नदी किनारे है, अर्थात यह आपका पड़ता कहाँ पर, तमिलनाडु राज्य का एक प्रमुख शहर है आपका, कौन, मदुरै है। और जो हमारा पिछला क्वेश्चन था, पिछला वीडियो था, अर्थात पिछले जो हमने पढ़ाया था उसमें एक क्वेश्चन बताया था, और उसका जवाब आपका है कि भारत की कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होता है, किस कारण से, ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण होता है। सभी बच्चों ने सही बताया था। आपको कमेंट करके बताना है, जो कि अगला जो क्वेश्चन होगा कि एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा आपका गुजरात, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश,
और ऑप्शन डी है आपका नागालैंड। आपको कमेंट करके बताना है। जो अगला वीडियो होगा तो आपको अगले वीडियो में इसका जवाब आपको मिलेगा और ढेर सारे आपको क्वेश्चन इससे देखने को मिलेंगे। लगभग 1 से 2 पार्ट और बनेंगे, आपकी सभी ज्योग्राफी पूरी खत्म हो जाएगी। फिर उठाते हैं आपकी जनरल जो खेल, या तो हम लोग उठा लेंगे आपकी जनरल साइंस को। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको अच्छा लगा आज के इस लेक्चर में तो आप लोग वीडियो को लाइक कर ही के जाइएगा और आप लोग प्लेलिस्ट से जुड़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पर आपके वीडियो को सिलेक्ट करके वहाँ पर रख दिया गया है, तो उनको भी आप देख लीजिए। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।